स्टूडेंट्स, आज की इस लाइव सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लैट पीजी 2026 का एग्जाम बिना किसी कोचिंग के यहां पर क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पे बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज कौन से होंगे जिससे कि आप अगर पढ़ाई करो तो आपका ये एग्जाम पक्का पक्का निकले। चाहे आप पीएसयूज की बात करें, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज की बात करें, जैक एंट्री की बात करें, कोई भी आपका टारगेट हो, क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, कैसे इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है, इस लाइव सेशन में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं लूंगा। साथ ही में अगर आप पहली बार हमारे चैनल संभव को देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रोज क्लैट पीजी, एलेट पीजी, जितने आपके एलिमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके यहाँ पे वीडियोस, यहाँ पे आपके मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और बाकी सब चीजें फ्री में काफी हद तक प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का पूरा एक सीरीज भी चलता है लक्ष्य सीरीज के नाम से, जहां पे हम लोग आपको रोजाना आपका वीकली बेसिस पे आपके केस लॉज, मॉक पेपर्स, बहुत चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजी सेशंस होते हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को जरूर से करिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रहेगा। और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करिएगा ताकि वहां पे आपको जो भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं इस एग्जाम के वो मिलते रहे। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे इस एग्जाम को चलो बिना कोचिंग के क्रैक तो करना है, लेकिन व्हाट आर द थिंग्स दैट आई रिक्वायर बिफोर गोइंग ऑन टू दैट पाथ। क्या आप कह रहे हो ठीक है सर मैं बिना कोचिंग करना चाहता हूँ, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए? देखिए, पहला जो आपका काम है वो है आपको कि आपकी सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज आज ही देखिए एग्जाम का डेट अपना आ गया, अब हमारे पास करीब 4 मंथ्स का टाइम रिमेनिंग है। तो हर जो ये आपका महीना है ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप इस समय फिर अपना रोजाना का कम से कम 8 से लेकर 9 घंटे का पढ़ाई का अपना टाइम टेबल नहीं बना रहे हो प्रॉपरली, जो टाइम टेबल आपने बनाया उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, या फिर आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, मैंने 4 मंथ स्ट्रेटजी का बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो वो आप देखिएगा, वहां पर मैंने पूरा समझाया। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बिकॉज इस रिमेनिंग टाइम में अभी जब से ये देखिए 3 ईयर का आपका रूल आया है जुडिशरी का, 3 ईयर के जुडिशरी का रूल भी आया है, तो उसके बाद से कंपटीशन विल बी वेरी वेरी हाई। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आराम से हो जाएगा अभी आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ के मैं कर लूंगा, दैट विल स्टूडेंट्स नॉट हैपन। प्लीज मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूं उसको फॉलो करना शुरू करिए, और साथ में प्लीज आप जो है अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आपको पीवाईक्यूज को यहाँ पे कायदे से एनालाइज करना है, कैसे करना है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। उसके बाद आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे वो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। फिर आपका लीगल रीजनिंग और केस लॉज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको कैसे आपको ग्रास्प रखता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस और रिविजन की, कि आपको कैसे प्रैक्टिस और रिविजन पर फोकस करना है। अब पहली चीज पे आते हैं, जो पहला रिसोर्स आपको चाहिए यहाँ पर, जो बेस्ट रिसोर्स है, जो गोल्ड माइल है, वो है आपके पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। आप जाइए और क्लैट पीजी 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 सारे के सारे पीवाईक्यूज एक बार जाके खुद से स्टडी करिए। मेरी मत सुनिए, किसी और यूट्यूब चैनल को मत देखिए, खुद से जाके स्टडी करिए और ये अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के आते हैं। क्या यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर में से आंसर मांग रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं उसके अंदर में कोई ऐसी चीज है जो कि हमें समझ में नहीं आ रही है एक बार में, या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हाँ भाई जो जो चीजें मैं यहाँ पे पेपर के अंदर देख रहा हूँ क्या मैंने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कैसे उसका पैटर्न है वो पूरा जानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे केस बेस्ड जो आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका केस लॉस कभी लैंडमार्क पूछा, कभी रिसेंट पूछा, कभी बहुत पुराना पूछा, कभी बहुत नया पूछा, इस पूरी चीज की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे क्लैट का पेपर पैटर्न यहाँ पे कमिंग इयर्स में वर्क करता आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मेरी वीडियो को आप जाके चेकआउट करिएगा, 4 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वहां पे मैंने बहुत प्यारे से एक्सप्लेन करा है इस चीज को, तो उसको आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे रिकरिंग थीम्स जो आपकी हैं कि हाँ भाई हमें पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से हर साल इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ चलो भाई लैंडमार्क केस लॉ हर साल कम से कम 3 से 4 पूछे जा रहे हैं, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगी। तो पीवाईक्यूज को पहले से जाके अंडरस्टैंड करिए, कम से कम जुलाई के महीने में एटलीस्ट जाइए, एक आध बार उसको लगाने की प्रैक्टिस करिए, और टाइम लिमिट सेट करिए अपने लिए कि हाँ भाई 2 घंटे के अंदर मेरे को ये पेपर का पीवाईक्यू के बाद लगा के ट्राई बस करना है। ये करने से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि पेपर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पहला चीज ये हो गया। ये करने की स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको आपके जो 100 ये डेज बचे हैं इसमें तैयारी अब कैसे करनी है, मुझे ऐसा कोई कोर्स अगर मिल जाए जहां पे पूरा डिटेल स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स सारा मुझे एक साथ मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स मिल जाए, सारे पैटर्न जो होते हैं क्लैट पीजी के उसको कवर करते हुए, लेटेस्ट केस लॉस के साथ, एक्सपेडिशंस के साथ पूरा डिटेल, फिर 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेज हैं वो आपके 2019 से 2025 तक के रिसेंट केस लॉस सारे आपको मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट आपको बोनस में एलेट पीजी, आईएलआई, आईआईटी खड़गपुर, सीवीटी पीजी सबके मॉक पेपर्स भी आपको बढ़िया से मिल जाए। तो आप हमारे 4999 में कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ये कोर्स रहेगा। और अगर मान लीजिए आपको ये है कि हाँ केवल सर मुझे आप फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, केवल मेरे को आप मॉक पेपर्स दे दो और आप मेरे को केस लॉ समरीज दे दो, मैं अपना काम यहाँ पे चला लूंगा, तो आप हमारा ये वाला जो कोर्स है इसको आप यहाँ पे 3899 में चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये कोर्स आपको रहेगा। और अगर मान लो आप ये चाह रहे हो कि आप केवल और केवल
तैयारी केवल क्लैट की नहीं बल्कि सीवीटी की, क्लैट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हो और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें कि आपको सारा ये लेक्चर्स स्टडी मटेरियल मिल जाए, प्लस 15 महीने के लिए वो कोर्स आपका वैलिड भी रहे, साथ में आपका ऑल इंडिया बार भी हो जाए, आपका यूजीसी नेट मान लो जब आपका एलएलएम खत्म हो जाए वो भी हो जाए, तो आप इस वाले कोर्स में हमारा चेकआउट कर सकते हो। इसका नाम है कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स, बहुत ही बढ़िया। आपके कैसे आप कर सकते हो, अब बात करते हैं कि पहले स्टार्टिंग में आपका पीवाईक्यूज आपने देखे, पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको जो दूसरा काम है वो ये करना है कि आपको कोर जो रीडिंग मटेरियल्स है उनको यहाँ पे इकट्ठा करने की शुरुआत करनी है, विच मींस आपको बैराक्स के साथ अपना कोई नेगोशिएट नहीं करना है। जाइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो यहाँ पे नहीं होगा, बीएनएस बीएनएसएस बीएसए इनके बैराक्ट उठा के लेके आइए। फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो भी बैराक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो लेके आओ, एविडेंस एक्ट गया, आईपीआर गया, जूरिस्प्रूडेंस गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जहां पे बैराक्ट नहीं वहां पे छोड़ दो, लेकिन जहां जहां भी नेसेसरी है वहां पे प्लीज जाइए, बेयर एक्ट को उठाकर लाइए, बिकॉज बिना बेयर एक्ट के अगर आप नहीं पढ़ाई शुरू करोगे अपनी तो बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस क्लैट पीजी में बहुत पूछे जाते हैं, ये आप सीधे समझिएगा। और उसमें भी आपको फोकस किस पे करना है, सेक्शंस के ऊपर, एक्सप्लेनेशंस के ऊपर और इलस्ट्रेशंस के ऊपर। ये जो तीन चीजें होती है उसके बाद सीधे सीधे क्लैट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको सीधे मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे, पैराग्राफ सीधे दे दिया जाएगा, कहा जाएगा ये पैराग्राफ तुम्हारा है। अब इस पैराग्राफ के अंदर से हमें ये बताओ कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में इसके जो 3 एसेंशियल कंडीशंस है क्या वो पैराग्राफ के अंदर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आपको अगर इलस्ट्रेशंस नहीं याद है, एक्सप्लेनेशंस नहीं याद है, एसेंशियल कंडीशंस नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बेयर एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेयर एक्ट की होल्ड रखिए। दूसरा काम आपको, अब यहां पे मैं एक बात बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से तैयारी करूंगा, मतलब मान लीजिए आप कहते हो कि सर मैं एमपी जैन, वीएन शुक्ला या अवतार सिंह इससे तैयारी करूंगा, तो अब वो टाइम नहीं है। बिकॉज भाई देखो 4 महीने के टाइम के अंदर में अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि इतनी मोटी मोटी बुक्स आप जाओगे पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा, नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मेरा बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगा, संभव लोग मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप या तो अपने ओन आपके जो खुद के नोट्स है जो कि आपने अपने 5 ईयर्स या 3 ईयर के एलबी बनाए वो आप वो रेफर कर सकते हो, या फिर आपको कोई ऐसा रूममेट होगा, कोई पीयर में ऐसा होगा, कोई बैच का बंदा होगा जिसने नोट्स को प्रिपेयर करा, उससे जाके आप रिक्वेस्ट करो उसके नोट्स आप ले लो। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि आपकी एक बुक आती है एके जैन की, ठीक है, एके जैन सीरीज की जो दुक्की की बुक आती है, इसके अंदर आपको मेजरली जितने आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके जुडिशरी बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, उससे जाके आप तैयारी करिए। और जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको क्या करना है, बस आपको नेट पे जाना है, इंटरनेट के ऊपर जाकर बस इतना लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बात करते हो आप लेबर लॉ की, तो लेबर लॉ के बाद आप देख सीरीज देखिए लेबर लॉ नोट्स, आपने जैसे ही सर्च करा आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे आपको मिलेंगी, बहुत सारी आईपी लीडर्स हो गया, 50 तरीके के हो गए। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर उनके नोट्स क्या बहुत ऑथेंटिक होते हैं कि नहीं होते, मैं आपको बात सीधी सी बताऊं, आपको यहाँ पे ना ज्यादा एक्यूरेसी से उतना लेना देना नहीं है। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर का हो सकता है हो, लेकिन मेजरली आपका काम वहां से हो जाएगा। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि वहां से काम नहीं होगा, तुमको बहुत सारा अच्छा मटेरियल चाहिए, बहुत ये चाहिए, बहुत वो चाहिए, तो भाई देखो उतने की जरूरत नहीं, बिकॉज कितने ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑनलाइन जा जाके अपना गया पढ़ाई करी, वो करी, उनका काम हुआ। बिकॉज क्लैट पीजी में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं आपको मेजर सब्जेक्ट्स के बात में बताता हूँ, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, इनके अंदर में आपको डीप स्टडी लगती है, इसके लिए आप मैं मानता हूँ वीएन शुक्ला या आप जेएन पांडे से पढ़ाई करो, वो मैं समझ में आता हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना ये कम से कम क्लियर नहीं होगा। लेकिन जहां भी आप लेबर लॉ पे आते हो, लेबर लॉ के अंदर इतना आपका कंसेप्चुअल है ही नहीं डेप्थ, या फिर आप बात करते हो अगर केस लॉज की भी बात करोगे तो आपको मेजर मेजर चीजें बस पढ़नी है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। जैसे मान लीजिए अभी इसमें बैंगलोर वाटर सप्लाई का केस आया, आपको पता है कि वो केस मेरे को आराम से मिल जाएगा किसी भी आराम के नोट्स में, मेरे को कोई बहुत डीप पे जाके किसी बहुत ही बड़ी बुक को ओपेन बख्शी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली प्लीज आप जाइए ऑनलाइन नोट्स की यूज करिए, आप जाके एके जैन का यूज करिए, आपको आराम से हो जाएगा। वरना एक तरीका और है कि आप जो कोचिंग के नोट्स होते हैं ना, कोचिंग में आपको यहाँ पे पता होगा कि दिल्ली के अंदर में बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग, मान लीजिए मुखर्जी नगर में आप जाओगे तो आपका फेमस कोचिंग जैसे आपकी हो गई, उनमें आप जाओ और उनका आप वहां पे जाके सीधे सीधे पूछो कि भाई मेरे को इन कोचिंग के ना नोट्स चाहिए, आपको वहां पे मुखर्जी नगर में मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी देखोगे, ऑनलाइन भी आपको इन कोचिंग के नोट्स वगैरह मिलेंगे, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। बिकॉज वो लोग भी करते क्या है कि बुक्स जो आपकी होती है मेजर मेजर जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती है, उन्हीं में से डेटा कंपाइल कर करके ही अपने नोट्स को प्रिसाइज तरीके से बनाते हैं। तो आपको अगर वो चीज से के थ्रू तैयारी करने में वो रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक बुक मैं आपको और रिकमेंड करूंगा, वो है आपकी परीक्षा मंथन की रेडी रेकोनर। ये जो परीक्षा मंथन की रेडी रेकोनर है ना समर्थ अग्रवाल की, ये इतनी अल्टीमेट बुक है ना, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया बार की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो आपकी बुक है इसमें इतने प्रिसाइज तरीके से, इतने प्यारे तरीके से सारी चीजें आपकी देख रखी होती है ना कि आपको लिटरली बता रहा हूं, ये रिवीजन के टाइम पे जब आप क्लैट कीजिए अपना एग्जाम की तैयारी करो, रिवीजन के टाइम पर मेजर जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको मेजर सब्जेक्ट्स भी गिना देता हूं कौन कौन से कवर्ड होंगे इस बुक के अंदर। आपका कॉन्स्टी एडमिन कवर्ड होगा यहाँ पे, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका ये जो तीनों लॉज देख रहे हो ये आपका पूरा कवर्ड होगा। ये वालों के लिए आपको जाके जेएन मतलब ये ऑनलाइन जाके नेट के ऊपर नोट सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये कवर्ड होगा, ये कवर्ड होगा, आपका हिंदू लॉ पूरा कवर्ड होगा आपका,
ठीक है। उसके बाद आपका ये पूरा यहाँ पे आईपीआर के लिए आपको जाके ऑनलाइन नोट्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट्स और ये पूरा आपका कवर्ड होगा। कंपनी लॉ नहीं होने वाला, आपका टीपीए कवर्ड होगा और आपका यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स यहाँ पे कवर्ड होगा और यहाँ पे सीपीए वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेजर जोशी के सब्जेक्ट्स है वो आपको सारे इस रेडी रेकनर बुक के अंदर मिलेंगे, वहां से रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। और बाकियों के लिए आप ऑनलाइन जाकर नोट्स बनाइए, खुद से रेफरेंस करके बुलेट पॉइंट से बनाइए, मेन केसेस पढ़ा, मेन कंसेप्ट पढ़ा और आप आगे बढ़े। आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मोटी मोटी बुक्स पे आप 4 महीने का टाइम रह गया भाई, प्लीज डोंट डू दैट। और ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना, इन सब्जेक्ट्स को सबको जाओ 3 महीने के अंदर आप पकड़ो और तैयार करने का फॉर्मेट रखो कि 3 महीने के अंदर मेरे को इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। और इनके साथ में जो मेरे केस लॉज है उनको कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केस लॉज के अंदर में आपको क्या है ना, देखो फ्री और पेड का दोनों का चक्कर चलेगा कि आपको बस लाइव लॉ अगर बार एंड बेंच है, अगर मान लो आपका कोई पीयर ग्रुप है जहां पे पूरे बैच के अंदर में आपको पूरा वो है, सब कुछ है, ठीक है, तो आपको चीजें हैं वो आप जाओ और उनके साथ शेयरिंग करो और एक्सेस लो और एक्सेस लेके अपनी पढ़ाई करो। कोई जरूरी है क्या कि आपको पहले मतलब लाइव लॉ ही लेना है, सब कुछ ही लेके फिर पूरा बटोर बटोर के काम करना, वो काम मत करो। आराम से जाओ, एक्सेस लो, अपना कंपाइलेशंस को देखना शुरू करो कि बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए भी तरीका क्या है, आप यहाँ पे हमारे चैनल संभव लॉ पे भी आ सकते हो। यहाँ पे लक्ष्य सीरीज के अंदर लोग बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, आपको वीकली बेसिस पे जो जो आपके इंपॉर्टेंट केस होते हैं वो आपको वैसे ही बता देते हैं, तो आप वो ले लो। या फिर आप लाइव लॉ के जो यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो करो, वहां से भी आपको काफी हद तक चीजें कवर होंगी, ठीक है। ये आपको बहुत बढ़िया रिसोर्स है। उसके अलावा आपका एक वेबसाइट है एससी ऑब्जर्वर का। एससी ऑब्जर्वर की जो वेबसाइट है, इसके फायदे क्या है कि यहाँ पे जितने आपके लैंडमार्क केसेस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं मेजरली, जो आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें से आपको पेंडिंग वाले में मत जाना, डिसाइडेड वाले जितने केसेस हैं उनको जाके पक्का पक्का देख लो, आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पर रिसोर्सेज मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है उसको। उसके अलावा आप एक काम ये करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर भी अब उन्होंने फ्री रिसोर्सेज के तौर पर देना शुरू कर दिया है आपको केस लॉ समरीज। आपको छोटे छोटे केसेस के ना समरीज मिलेंगे, ये बहुत बढ़िया एक रिसोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे भी आपको मिलेगा, एससीएलबी की वेबसाइट मिलेगा। बाकी लाइव लॉ और बार एंड बेंच के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और बेसिकली अगर आप फ्री टियर वाले हो तो आपको रोज का जो होता है 1-2 दिन तक आर्टिकल्स फ्री रहते हैं, उसके आप लीगल न्यूज फॉलो करते रहो। कोई भी ऐसा वो मत पढ़ना केस जो कि आपका लीगल गॉसिप या सब कोई बकवास करे, वो सब काम मत करना। केवल फोकस करना उन केसेस पे जिसमें कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, कोई गाइडलाइंस दी गई है, या फिर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट बात बोली गई, उनको ही फॉलो करना, बाकी मत करना। सिंपल सी बात है, ये आपका हो गया कि आपको केस लॉज को किन रिसोर्सेज के थ्रू करना है। लाइव लॉ, बार एंड बेंच, आप एससी ऑब्जर्वर पे चले जाओ, इसका कर लो। या फिर अगर आप मान लो आपको एक अच्छा रिसोर्स मैं आपको बताऊं, आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, तो देखो यार हमारा एक कोर्स है संभव लॉ पे 3999 का। इस कोर्स का पता है फायदा क्या है? फायदा यहाँ पे ये है कि इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे आपके जो केसेस लॉ वाला काम है, आपका 2017 से लेकर 25 तक के सारे लैंडमार्क, सारे रिसेंट केस लॉ 19 से लेकर 23 तक, पूरा 25 तक पूरा कवर करके दीजिए। दिसंबर तक हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, आप पूरा यहाँ पे कराएंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली होगा क्या कि आपको अगर चाहिए वो कोर्स, केस लॉ समरीज पूरा कवर्ड है, मॉक पेपर्स 50 फुल एंड मॉक पेपर्स 100 सब्जेक्ट वाइज आपको पॉइंट बाय पार्ट मॉक पेपर मिलेगा। हर सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ो उसका मॉक पेपर आप लगाओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको वहां पे तैयारी होगी। अगर आपको इस कोर्स को चेकआउट करना है, मतलब आपको सेल्फ प्रिपरेशन जर्नी में अपना बढ़ना है और आपको ये झंझटों से छुटकारा चाहिए, केस लॉ कहां से लाऊं, वो कहां से लाऊं, मॉक पेपर कहां से लाऊं, एक ही बार में सारा झंझट खत्म करना है, तो 3999 में कोर्स हमारा चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगला जो काम करना है वो ये है कि आपको मेमोरी और कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप बना सकते हो और बना लो अगर इतना टाइम हो तो। उसके अलावा आपको अपने खुद के जो जजमेंट डाइजेस्ट होते हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब जैसे वो आप जैसे एससी ऑब्जर्वर पे आप जाओगे, एससी ऑब्जर्वर पे आपको पता है जाते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर केस है, उसका आपने 2 पन्ने के नोट्स बना लिए, आप सीधे सीधे आपका काम आगे बढ़ गया। उसके बाद आप गए वहां पे, आपने इसके अलावा लाइव लॉ पे गए, आपको पता है कि केस लॉ डाइजेस्ट जो होता है, केस लॉ डाइजेस्ट के अंदर में क्रिमिनल लॉ का मैंने 2022 का खोला है, 2023 का खोला, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस है मेरे को तुरंत पता चल जाएगा। या फिर आप चैट जीपीटी का यूज करो, वहां से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, आप वो यूज करो, केस की लिस्ट निकालो, पढ़ना शुरू करो और आधे आधे पन्ने के नोट बनाओ। नोट्स में आपको क्या करना है वो मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो बता रखा है, वो पूरा यहाँ पे आपको रहेगा। उसके अलावा आप जो केस लॉ वो है और अपना जो ऑनलाइन लीगल एमसीक्यूज होते हैं उसके लिए संभव लॉ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम लोग हफ्ते में एक बार पूरा आएंगे और क्लैट पीजी के फॉर्मेट के अंदर में आपको पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, जहां पे हम लोग जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो भी हम लोग करवाएंगे। और एक अनाउंसमेंट और करूं कि हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि आपको अगस्त के महीने में शायद मैं फर्स्ट या सेकंड वीक में कंडक्ट करूंगा। उसके लिए भी आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके भी अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्दी कल परसों में कर दूंगा। उसके अंदर अगर आप लोग मान लो अच्छा स्कोर करते हो, जो भी करते हो, तो आपको वहां पे वो भी अपना कंसिडर होगा, स्कॉलरशिप वगैरह का देख सकते हो, वो रहेगा। आप प्रैक्टिस के लिए एक काम और कर सकते हो कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे हम लोग रोज एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं, आपको वहां पे फ्री में अपना बढ़िया रिसोर्सेज मिल जाएगा, वहां से जाइए प्रैक्टिस करिए, बढ़िया आपका काम वहां पे एक हो जाएगा, वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा
आपको एक जो है ना अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप 3 महीने पहले अपना आराम से गए, जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताया वो आप यूज करो। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स का भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं जहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप जाओ सीधे सीधे सर्च करो कि लेबर लॉ या इन्वायरमेंट लॉ या टैक्सेशन, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसके लेक्चर्स डाल दो, आराम से मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स से आपका मोर देन इनफ काम हो जाएगा। बस मैंने लक्ष्य सीरीज के अंदर में जो वीडियोस मैं बना रहा हूं उनके अंदर ये देख लो कि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, क्या वो टॉपिक कवर्ड है या फिर नहीं। अगर कवर्ड है तो आपको वहां से काम हो गया, आपको उससे ज्यादा की पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। मॉक पेपर सीरीज की मैं जहां तक बात करूं, चौथे महीने में नवंबर में जब पढ़ाई करो रिवीजन के साथ में, मॉक पेपर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसी मॉक पेपर सीरीज प्लीज ज्वाइन करना जहां पे आपको सेक्शनल टेस्ट अगर मिल पाए, जैसे संभव लॉ में हमारा पास जो मॉक पेपर सीरीज है, मैंने आपको 3999 वाली बताई, उसमें आपको 100 सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। तो 100 सेक्शनल टेस्ट के थ्रू जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसका आपका रिवीजन बहुत आराम से होता है। तो आपको अगर वो चेकआउट करना, आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। वरना आप अगर मान लो आपके पास जुडिशरी की या फिर मान लो किसी और अच्छे एग्जाम्स की आपके पास यूजीसी नेट की किसी का भी मॉक पेपर सीरीज अगर मान लो है, मतलब आपके पास प्रैक्टिस सेट वाली बुक्स हैं, आप उसको लगाइए। परीक्षा मंथन की काफी अच्छी बुक्स आती है, उनको आप लगा सकते हो, वो भी काफी बढ़िया आपको रहेगा। या फिर आपका एक जो है आपकी कौन सी वाली सिंगल्स की एक पूरी 3 उसकी वॉल्यूम्स की बहुत ही बढ़िया बुक आती है, उसको आप लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगी। सेक्शनल वीकली बेसिस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको वहां पे एमसीक्यूज मिलेंगे, वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने टाइम मैनेजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन स्किल से फोकस करना है। तो ये काम ये करेगा कि 2 से लेकर 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में प्लीज जाइएगा, मॉक पेपर जरूर लगाइएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने जो केस लॉस है उनके रिवीजन में आपको बहुत फोकस देना है। तो उसका तरीका जो है वो मैं आपको समझा दिया, और इसके थ्रू ही मतलब मैं जो कोशिश था मेरा ऊपर बताने की मैंने कोशिश करी है। अब चलिए आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ। सर बांका आपने क्या पूछा सर, यहाँ पर वाई आर एंड पीएसयूज रिक्रूटिंग थ्रू क्लैट, आई मीन देयर आर, यार बेसिकली पार्ट क्या है ना कि पीएसयूज ने पिछले 5 साल में, जैसे पावर ग्रिड ने तो बहुत सारे वैकेंसीज भरे, पावर ग्रिड के पास अब बचा ही नहीं है, मतलब उनको जरूरत ही नहीं है। और अभी बाकी जो पीएसयूज है उनके अंदर में वैकेंसीज इतनी आ नहीं रही है, तो फिर उसका कोई कुछ खास कर नहीं सकता है। ऑल्सो पीएसयूज आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस एंड नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स फ्रेशर्स। ऑल्सो प्लीज मेक अ वीडियो कोर्स ऑन इतना। एंड सर आई विल वर्थ टेकिंग, देखो इफ डजंट वांट टू, मतलब यार देखो सिंपल सी बात है, क्लैट पीजी 2026 आप अगर दे रहे हो, पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, तो पीएसयू की वैकेंसी आएगी तभी वो सेंस बनाएगा। अभी तो इस साल वैकेंसी अभी तक देखो सच में बात है नहीं आई है, तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। और जहां तक बात है फ्रेशर्स की, देखो पावर ग्रिड में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे वो लोग फ्रेशर्स को भी लेते हैं। आपका बाकी भी आपके पीएसयूज में, जैसे मान लो आप बात करते हो एनएचपीसी में भी फ्रेशर्स लिए जाते हैं, फिर आपका टीएचडीसी में भी फ्रेशर्स लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि फ्रेशर्स के ऊपर ही वो, ऐसा कुछ नहीं इंक्लाइंड है कि वो लोग को वही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ देर आर सर्टेन मंथ्स, ओएनजीसी हो गया या आपका इंडियन ऑयल हो गया, वो आपका भले कहता है कि भैया हमको जो है 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, वो अलग की बात है, लेकिन ये होता है। तो फिर आप प्लस ये जितने पीएसयूज है इतना खुद का एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं, ये नहीं रह गया कि लोग क्लैट पीजी के थ्रू अपना ले रहे हैं। तो क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का फायदा ये होता है कि जितने पढ़ाई आप करते हो ना पूरा दुनिया भर का, वो तैयारी आपको सीधे सीधे पीएसयूज के एग्जाम से फिर बाद में फायदा करता है। और पीएसयूज की दिक्कत क्या है कि ये लोग अपनी नोटिफिकेशन लास्ट के महीने में निकालते हैं, मतलब आप समझ के चलो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में भी इनकी वैकेंसीज कहीं निकल के आ गई और आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वो गलती मत करना, अगर वैकेंसी आने का चांस है तो तैयारी जरूर रखो, बर्थेट यहाँ पे आपका रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? अभी मैं पारुल, मैं भी इसके ऊपर एक पूरा अलग से लाइव सेशन अभी करूंगा, औरंगाबाद लेना है, क्या करना है, जबलपुर वगैरह मैं भी करूंगा, ठीक है। सर शुड आई टेक एनयू सोनीपत 2026 दो प्रिया, मैं सच बता रहा हूं, बिकॉज एनयू सोनीपत इज नॉट अ वेरी गुड कॉलेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां से करने का कोई फायदा खास नहीं होगा। टू टेक द मतलब अदर रूट, और क्लैट भी 2026 मेरे हिसाब से, सच बता रहा हूँ, ठीक है प्लीज। मैं भी इसके ऊपर प्रिया आऊंगा, मैं इसका आपको पूरा बताऊंगा। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली मैं अगला जो सेशन करने जा रहा हूँ वो मैं वैकेंसी नोट पे करूंगा, तो उसके लिए